हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम की शुरुआत काफी एक्साइटमेंट से करते हैं, काफी उत्साह रहता है, लेकिन जैसे ही टाइम बीतने लग जाता है उत्साह का लेवल कम होने लग जाता है और वापस से हम उसी ढर्रे पर आ जाते हैं, सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। बेसिकली इसकी वजह है क्या है? देखिए, जब भी सपोज करिए मैं कहता हूं आप यूपीएससी की तैयारी आपने करना स्टार्ट किया, आप आईएएस बनना चाहते हैं और जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उस समय आप ये सोचते हैं कि जो बाकी आपके कंपेनियंस हैं उसकी तुलना में बहुत ज्यादा काम करेंगे, आप जो है अपना एनर्जी लेवल हाई बना के रखेंगे और साथ में जो जेलसी है ऐसी चीजें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन टाइम के साथ में क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीजें हावी होने लग जाती हैं। ये जैसे सपोज करिए आपके जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के साथ में आप कंपटीशन करने लग जाते हो, अनहेल्दी वाला कंपटीशन। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके फ्रेंड्स ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे और आपसे नहीं बना, उसको आप दिल से ले लेते हो कि नहीं इससे बन रहा है मुझसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रिपरेशन लेवल काफी कम है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उससे एक चीज बनती है आपसे ज्यादा, तो हो सकता है आपको दो चीजें उससे ज्यादा बनती हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वहां से आप डिप्रेस जाते हो और वहां से कहीं ना कहीं आप डाउन फील करने लग जाते हो। और कमाल की बात है, अपने कंपटीशन जो है अपने कंपेनियन मतलब जो आपके साथ के लोग हैं उन्हीं से करने लग जाते हो। अब आप बोलोगे नहीं कंपटीशन तो बहुत जरूरी है। वेल, कंपटीशन बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें, आप कंपटीशन उस तरह से करते हो जैसे आपको एमएलए बनना है और केवल एक सीट है वहां पे, बट बेसिकली देखा है तो ऐसे नहीं है। एक आईएएस बनने के लिए बहुत सारी सीटें वहां पे होती है, 150 से अधिक सीटें होती है वहां पे, तो कई सारे लोग वहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बात ये होती है कि आप कहते हो नहीं नहीं मेरी तो फर्स्ट रैंक आनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में अपने फ्रेंड के साथ आप एक अनहेल्दी कंपटीशन करने लग जाते हैं और जो टीम वर्क होना चाहिए वो टीम वर्क नहीं होता। आप बोलोगे वैसे तो एक एमएलए बनने के लिए तैयारी कर रहा होता है तो उसका सिलेक्शन तो हो जाता है, वो तो बन जाता है। यदि वो ऐसा करे कि नहीं नहीं सभी लोग एमएलए बन जाए तो हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए, एक एमएलए को सपोर्ट करने के लिए हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो आपको टीम का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे किसी एक ही पोस्ट नहीं है, वहां पे कई सारी पोस्ट हैं, तो आपने साथ ही जो आपका फ्रेंड है उसके साथ में प्रॉपर तरीके से एक टीम अप कर सकते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन करके अपने प्रिपरेशन को एक फाइनल अंजाम तक पहुंच सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अपने फ्रेंड के साथ में जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ अनहेल्दी कंपटीशन ना रखें, उनके साथ जेलसी ना रखें, बल्कि उसको भी सपोर्ट करें। और जब किसी को सपोर्ट करते हो तो वो भी आपको फिर सपोर्ट करने लग जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये मत सोचिए कि फर्स्ट रैंक आपको ही मिलनी चाहिए, बल्कि आप ये बोल दो कि नहीं नहीं फर्स्ट रैंक मेरा जो फ्रेंड है वही रख ले और मैं जो है बाकी जो रैंक है उसको उससे मैं काम चला लूंगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो माइंड का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि अपने जो कंपेनियन है, जो आपकी टीम है, उसके साथ कंपटीशन आप थोड़ी कम करें। उसके साथ हेल्दी कंपटीशन जरूर कर सकते हैं लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन ना करें, बिकॉज बहुत सारी जगह मैंने देखी है। दूसरी बात, हमारी लाइफ जो होती है ना, मोटिवेशन का जो लेवल होता है, जो ट्यूब होती है ना, जो टायर का ट्यूब होता है उसकी जैसे होती है। कई बार क्या होता है कि आप कितनी भी हवा उसमें भर दो, लेकिन टाइम के साथ जो ट्यूब की हवा है वो निकलने लग जाती है ना, और फिर आपको फिर चेकअप करवाने जाना पड़ता है और वहां पे उसमें हवा डालनी पड़ती है। लाइफ में मोटिवेशन का लेवल भी ऐसे होता है, एक टाइम के साथ मोटिवेशन जो है डाउन होने लग जाता है और मोटिवेशन के लिए कुछ सोर्सेस को फिर आपको करेक्ट करना पड़ता है। और जब उन सोर्सेस को आप सुनते हैं तो उससे आपका मोटिवेशन लेवल वापस से हाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने टॉपर्स को सुन सकते हैं जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं, या जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, सपोज करिए आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप वहां के जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनको आप सुन सकते हैं। लेकिन जब आप उन्हें सुनते हैं तो आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि नहीं नहीं वो भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरे थे और उन्होंने भी यही प्रॉब्लम फेस किया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं बहुत ही एक्सेप्शनल यूनिक है कि मेरे फेलियर का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नहीं, हर कोई इंसान जो है ऐसी पॉसिबिलिटीज, अनसर्टेनिटीज को फील करता है, महसूस करता है, उससे कारण उसको डर भी लगता है। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मोटिवेशन है कंटिन्यूअस मोड पर आप लेते रहें, वहां पे अपने आप को डाउन फील मत करें कि नहीं नहीं मेरा जो लेवल है बहुत ही खराब है। तो वहां पे यदि आप मोटिवेशन लेते हैं किसी टॉपर्स को या कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वहां पे या अपने टीचर से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली लाइफ में एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं आप फिर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखिए लाइफ में जो एनर्जी का लेवल है वो बनाए रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पहला दिन जिस दिन से आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है उस दिन को आप जरूर अपनी कॉपी में लिख के रखिए, अपनी डायरी में लिख के रखिए और साथ में लिखिए उसमें कि जो आपने साइकोलॉजिकल लेवल, जो अपने थॉट प्रोसेस रखा था उस वक्त कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अपनी एक टीम बनाएंगे और टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, ये चीज उस कॉपी में लिख लीजिए जिससे कि कल आपको ये चीजें भूल ना जाए, है ना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं आप उस पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।